अरीना का जादुई सफर। एक रोशन सुबह अरीना परिंदों की मधुर चहचहाट पर जागी। वह अपने पीछे के बाग में गई, जहाँ रंग बिरंगे फूल जादू की तरह खिले हुए थे। हवा में मिठास घुली हुई थी और चमकदार तितलियां चारों तरफ उड़ रही थीं। अचानक एक नरम सी हवा ने सरगोशी की, रोशनी का पीछा करो। हैरान और शौकीन अरीना ने देखा कि एक जगमगाती तितली जंगल की तरफ उड़ रही है। वाह, उसने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं देखना चाहती हूँ। उसने फैसला किया कि इस जादुई तितली का पीछा करते हुए पेड़ों के अंदर तक जाएगी। उसका दिल जोश और तजस्सुस से धड़क रहा था। जब अरीना और अंदर चली गई तो यूं लगा जैसे पेड़ जिंदा हो गए हों। एक कदीम पेड़ ने अपनी शाखें झुकाईं और आहिस्ता से बोला, खुश आमदीद अरीना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हैरान मगर बहादुर अरीना ने पूछा, मेरा इंतजार क्यों? पेड़ ने सरसराहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ताकि तुम्हें जगमगाती रोशनी का राज तलाश करने में मदद दे सकूं। अरीना ने पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं ये राज जरूर तलाश करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पेड़ ने उसे एक चमकता हुआ पत्ता दिया जो एक लालटेन की तरह जगमगा रहा था। इस पत्ते का पीछा करो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। खुशी से भरे दिल के साथ अरीना ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और अपनी जादुई सफर जारी रखा। अरीना ने चमकते हुए पत्ते का पीछा किया जब तक वह एक चमकती हुई नदी तक नहीं पहुंच गई। धूप में पानी हीरे की तरह चमक रहा था। अचानक नदी की सतह पर लहरें उठीं और एक दोस्ताना मछली अपना सिर निकालकर बोली, हेलो अरीना, नदी पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। अरीना ने ध्यान से सुना जब मछली ने पूछा, वह क्या चीज है जो सबसे ज्यादा चमकती है मगर सूरज नहीं है? अरीना ने सोचकर जवाब दिया, रात के आसमान पर चमकते हुए तारे। मछली खुशी से हंसी, सही जवाब, तुम पार कर सकती हो। पानी के अंदर एक चमकता हुआ पुल जाहिर हुआ और अरीना एहतियात से उस पर चलती हुई नदी के पार हो गई। नदी के उस पार अरीना ने एक शानदार कोसेक-जाह को आसमान पर मुहर्रक देखा। यही तो कोसेक-जाह का पुल होगा, उसने सरगोशी की। जब वह करीब गई तो रंग लहरों की तरह चमक रहे थे और हरकत कर रहे थे। अचानक एक नर्म आवाज ने कहा, कोसेक-जाह के पुल को पार करने के लिए तुम्हें अपने दिल की कोई ख्वाहिश बांटनी होगी। अरीना ने अपनी आंखें बंद की और ख्वाहिश की, मैं चाहती हूँ कि सब खुश और मेहरबान हों। पुल और ज्यादा रोशन हो गया और उसका खैर मुकदम करते हुए उसे पार करने की दावत दी। अरीना ने गहरा सांस लिया और उस खूबसूरत चमकते हुए पुल को पार कर गई। कोसेक-जाह के पुल के आखिर में अरीना ने एक चमकती हुई क्रिस्टल को हवा में तैरता हुआ पाया। यह नरम रोशनी के साथ धड़क रहा था, जिसके रंग सूरज के डूबने की तरह बदल रहे थे। क्रिस्टल ने कहा, अरीना, तुमने मेहरबानी, हिम्मत और हिकमत का मुजाहिरा किया है। तुम दुनिया के साथ रोशनी का जादू बांटने के लिए तैयार हो। अरीना ने हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल ने नरम अंदाज में उसके हाथ को छुआ, जिससे वह गर्म रोशनी से भर गई। वह मुस्काई, खुश और ताकतवर महसूस करते हुए, मैं ये जादू हमेशा अपने साथ रखूंगी, उसने नरम आवाज में कहा। चमकती हुई क्रिस्टल हाथ में लिए अरीना जंगल के रास्ते वापस चलने लगी। उसके आसपास पेड़ और फूल ज्यादा चमकदार और खुश नजर आ रहे थे। वह अपने बाग तक पहुंच गई जब सूरज डूब रहा था, आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंगते हुए। अरीना मुस्काई और बोली, अब मैं ये जादू सबके साथ बांटूंगी। उसने चमकती हुई पत्ती अपनी खिड़की में रख दी, जहाँ रात को नरम रोशनी फैलती थी। हर दिन अरीना अपने परिवार और दोस्तों की मदद मेहरबानी और खुशी के साथ करती, और उसका जादुई सफर अभी अभी शुरू हुआ था।